दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक बेहद ही दर्दनाक और जघन्य अपराध जो नवंबर 2025 में हुआ। ये जो केस है मालेगांव तहसील के डोंगराले गांव की है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दिया गया। यह घटना पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया और लोगों में भारी आक्रोश पैदा हुआ। आखिर क्या कारण था और आखिर कौन था वो 24 साल का लड़का जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। एक 3 साल की बच्ची जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, वो खेलते खेलते घर के बाहर गायब हो जाती है। कुछ घंटों बाद उसका शव बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। उस बच्ची के साथ गलत काम किया गया था। उसके बाद एक बड़े पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से मार दिया गया था। 16 नवंबर 2025 को नासिक जिले के मालेगांव तहसील में डोंगराले गांव में ये दिल दहला देने वाली घटना हुई। पीड़िता एक निर्दोष 3 साल की बच्ची थी। आरोपी गांव का ही 24 साल का युवक विजय संजय खैरनार था। यह केस न सिर्फ अपराध की क्रूरता को दिखाता है बल्कि समाज में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाता है। आज हम इस केस की पूरी डिटेल देखेंगे। क्या हुआ, कैसे पकड़ा गया आरोपी, लोगों का गुस्सा, सरकार की कार्रवाई और अभी तक का क्या स्टेटस। वीडियो अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए। 16 नवंबर 2025 रविवार शाम लगभग 7 बजे डोंगराले गांव का मालेगांव तहसील, नासिक जिला, महाराष्ट्र। यह एक छोटा सा गांव है जहां ज्यादातर लोग खेती या मजदूरी करते हैं। 3 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन शाम के 6 बज जाते हैं। 6 बजे तक बच्ची घर नहीं आती तो परिवार वाले और गांव के लोगों ने उसको तलाश करना शुरू किया। कौन जानता था कि कातिल उन्हीं के साथ मौजूद है। कुछ ही घंटों बाद पास के इलाके में मोबाइल टावर के पास उसका शव मिला। पोस्टमार्टम से पता चला उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था और एक बड़े पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दिया गया। इतनी बेरहमी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आरोपी जो था विजय संजय खैरनार 24 साल का गांव का ही लड़का था। वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया, उसके साथ अत्याचार किया और सबूत मिटाने के लिए हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान उसने बताया 2 महीने पहले बच्ची के पिता और उसकी लड़ाई हुई, इसी कारण से उसने यह गलत कदम उठाया। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई। घटना की रिपोर्ट मिलते ही मालेगांव पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी को अगले दिन सुबह 17 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद उस पूरे इलाके में प्रोटेस्ट किया गया। यह घटना इतनी क्रूर थी कि पूरा इलाका में शोक की लहर दौड़ गई। उसके बाद कानूनी कार्रवाई और जांच किया गया। एफआईआर और धाराएं: पॉक्सो एक्ट बच्चों से यौन अपराध, आईपीसी की धारा 302 हत्या और 376 दुष्कर्म, अपहरण और अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई और उसे पुलिस कस्टडी में 20 नवंबर तक भेज दिया गया। उसके बाद फिर इस समय को बढ़ाकर 27 नवंबर और बाद में दिसंबर तक कर दिया गया। सरकार के तरफ से पीड़ित परिवार को मनोधैर्य योजना के तहत तुरंत 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। सरकार ने वादा किया केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। 29 नवंबर 2025 मशहूर वकील उज्जवल निक्कम जो 26/11 केस में प्रोसिक्यूटर थे, उनको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया। ट्रायल की शुरुआत 18 दिसंबर 2025 को अपर जिला सत्र न्यायालय में पहली सुनवाई हुई। उसके बाद ट्रायल फास्ट ट्रैक पर चल रहा है। अभी भी लोगों के दिलों में आक्रोश है और फांसी की मांग कर रहे हैं। ये केस सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि
पूरे मालेगांव में आंदोलन बन गया। 21 नवंबर 2025 पूरा मालेगांव बंद कर दिया गया। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, पैदल मार्च किया, कोर्ट परिसर में हंगामा हुआ, कोर्ट का गेट तोड़ने की कोशिश भी की गई, चप्पलें फेंकी गई, पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। लोग आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे थे। कुछ लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की। मंत्री गिरीश महाजन, दादा भूसे, नारहरी जिरवाल और एक्टिविस्ट मनोज चरांगे जैसे लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। दिसंबर में विधानसभा में भी इस मामले को उठाया गया। एमएलए सुहास कांदे ने फांसी की मांग की। लोगों का गुस्सा इतना था कि कुछ वकील ने आरोपी का केस लड़ने से इनकार कर दिया। ये प्रदर्शन दिखाते हैं कि समाज ऐसे अपराधों के लिए कितना एकजुट हो सकता है। दोस्तों, जनवरी 2026 तक की लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक आरोपी विजय खरनार जेल में है। ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। उज्जवल निक्कम प्रोसिक्यूशन संभाल रहे हैं। अभी तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया। सबूत, गवाहियां और आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। समाज में अभी भी न्याय और फांसी की मांग जोरों पर है। ये केस हमें सिखाता है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। ऐसे दरिंदों को सजा मिलनी ही चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी सजा होनी चाहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।